सभी को हमारा YouTube चैनल सिविल सर्विसेज पे स्वागत है। तो हम लोग का क्लासेस जो है बिल्कुल रेगुलर चल रहा है और जिस किसी को भी क्लासेस देखने के बाद डाउट होता है तो आप अपने डाउट को कमेंट में लिखिए, मैं उस डाउट को क्लियर करूंगा। तो अब जो है हम लोग अपनी क्लास की ओर मूव करेंगे। तो हम लोग का जो आज का टॉपिक है वो आर्ट एंड कल्चर में यूनेस्को है ना। हम लोग आज यूनेस्को के बारे में जानेंगे। तो ये देखिए, सबसे पहली बात तो ये यूनेस्को जो है इसका मतलब होता क्या है। तो सबसे पहले इसका हम लोग फुल फॉर्म देखें। ये रहा यूनेस्को। तो यू फॉर यूनाइटेड, एन फॉर नेशन, ई फॉर एजुकेशनल, एस फॉर साइंटिफिक एंड सी फॉर कल्चरल एंड ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, है ना। ये तो हुआ यूनेस्को का ये मतलब, है ना। यहाँ पे देखिए ये इसका मतलब लोगो होता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये इसका काम क्या है। तो इसका काम ये होता है कि वर्ल्ड में जितने भी हेरिटेज साइट होते हैं, है ना, तो उस हेरिटेज साइट को मतलब ये जो है इस साइट में कंसीडर करता है कि कौन सा जो है इस लिस्ट में, इस यूनेस्को के लिस्ट में जो हेरिटेज साइट है वो इसमें कंसीडर किया जाएगा और कौन सा नहीं। तो मतलब ये यूनेस्को के द्वारा सेलेक्ट किया जाता है। यूनेस्को क्या करता है, तो जो हेरिटेज साइट होता है उसको सेलेक्ट करने का काम करता है। जैसे कि अभी हम लोग देखेंगे हमारा इंडिया में टोटल जो है हम लोग के पास आज के डेट में जो है 40 जो है ये हम लोग को अपने देश में क्या है, तो ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसमें से कि 32 जो है वो कल्चरल है, 7 जो है वो नेचुरल है और एक जो है वो मिक्स है, मतलब कल्चरल और नेचुरल दोनों का यहाँ पे क्या है मिक्सिंग है। तो ये चीज है। और ये जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग आर्ट एंड कल्चर में जो हेरिटेज एंड कल्चर है वो यूपीएससी मेंस के लिए भी ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है और प्रीलिम्स में भी तो है ही है। तो ये चीज दोनों जगह पे आता है, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। तो ये हो गया हमारा यूनेस्को। यूनेस्को का काम क्या है यहाँ पे, तो हर कंट्री में से मतलब जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट होता है उसको सेलेक्ट करना, सेलेक्ट करने के बाद फिर उसे उस लिस्ट में लिस्ट करना। तो ये चीज है यूनेस्को का। हम लोग देख लिए कि क्या होता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये चीज है। और इंडिया में टोटल अभी 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ना, जिसमें से 32 जो है वो कल्चरल है, 7 नेचुरल है और एक जो है वो मिक्स है। तो अब जो है इसके बाद इतना तो हम लोग जान लिए कि ये यूनेस्को का काम है कि लिस्ट करना यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्ट में। तो अब यहाँ पे क्या है कि कुछ क्राइटेरिया होता है सिलेक्शन का, है ना, कि किस साइट को मतलब इस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्ट किया जाएगा और किस साइट को नहीं किया जाएगा, है ना। तो इस सिलेक्शन के लिए यहाँ पे क्या है क्राइटेरिया है। तो वो क्राइटेरिया क्या क्या है उस क्राइटेरिया को हम लोग पहले जानेंगे। तो यहाँ पे टोटल 10 क्राइटेरिया होता है ना। टोटल 10 क्राइटेरियाज आर, जो कि डिसाइड किया जाता है किसके लिए,
तो सिलेक्शन किसमें, इनटू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, है ना। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में क्या है, सिलेक्शन के लिए कितने टोटल क्राइटेरिया हैं, 10 क्राइटेरिया है ना। तो 10 क्राइटेरिया में क्या है कि एटलीस्ट इसमें से कम कोई एक जो है वो फॉलो होना चाहिए, है ना। ये जो 10 क्राइटेरिया है, जिस क्राइटेरिया के थ्रू क्या हो जाएगा कि सिलेक्शन होगा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, तो इसमें इस 10 में से कोई एक को जो क्राइटेरिया हो क्या होना चाहिए, तो फॉलो होना चाहिए। तो अब यहाँ पे हम लेके करके देखें कि 10 क्राइटेरिया क्या क्या है। तो सबसे पहला क्या है कि फाइनेस्ट क्रिएशन ऑफ द क्रिएटिव ऑफ जीनियस मैन, उसमें मतलब क्रिएटिविटी दिखना चाहिए जो जीनियस मैन है उसका, है ना। दूसरा चीज है कि वो जो साइट है वो क्या करना चाहिए, तो वो ह्यूमन वैल्यू को बताता हो, है ना, और किसको रिस्पेक्ट करता हो, तो डेवलपमेंट ऑफ आर्किटेक्चर, फिर इसके साथ टेक्नोलॉजी, मॉन्यूमेंटल आर्ट्स, सिटी प्लानिंग, और फिर जो डिजाइन है ये सब चीज को क्या करता हो, तो रिस्पेक्ट करता हो इस सब के डेवलपमेंट को, जो कि पीरियड ऑफ टाइम या फिर कल्चरल रीजन, मतलब वर्ल्ड के कुछ खास कल्चरल रीजन में जो होता है उसको ही क्या करता हो, तो रिस्पेक्ट करता हो इसके डेवलपमेंट को। इसके किसके, तो आर्किटेक्चर हो गया, जैसे में टेक्नोलॉजी हो गया, मॉन्यूमेंटल आर्ट्स हो गया, सिटी प्लानिंग हो गया, ये चीज। तो ये दूसरा क्राइटेरिया हुआ। तीसरा में क्या है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस ऑफ एनी कल्चरल ट्रेडिशन, मतलब कल्चरल ट्रेडिशन का या फिर जो वहां पे लोग रह रहे हैं या फिर जो सिविलाइजेशन इंस्टिंक्ट हो चुका है ना, उसका वो क्या करता हो, तो एविडेंस, मतलब वो क्या हो, उसका एविडेंस हो, वो जो ट्रेडिशन होता है ना उसका एविडेंस हो। ये हुआ तीसरा। और चौथा में क्या है कि क्या होना चाहिए, तो ह्यूमन हिस्ट्री को वो डिफाइन करना चाहिए। वो ह्यूमन हिस्ट्री को अगर डिफाइन करता है वो साइट, तो इसका मतलब है कि वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में क्या किया जाएगा, रिकॉग्नाइज किया जाएगा, क्योंकि ये क्राइटेरिया को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है, अगर ये ऐसा करता है तो, है ना। उसके बाद अगला जो क्राइटेरिया वो क्या करता है कि ह्यूमन इंटरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है किसके साथ, तो कल्चर के साथ या फिर जो इन्वायरमेंट है उसके साथ, वो चीज वो साइट वैसा कुछ काम करता हो इससे रिलेटेड, यहाँ पे ह्यूमन का इंटरेक्शन हो किसके साथ, कल्चर या फिर इन्वायरमेंट के साथ। और अगला जो क्राइटेरिया उसमें क्या है कि डायरेक्टली या फिर टेंजेबली, टेंजेबली का मतलब होता है हम लोग जिसको छू सकते हैं, वो किस चीज से एसोसिएटेड हो, तो इवेंट्स या फिर जो लिविंग ट्रेडिशन है उससे, या फिर आइडियाज जो होता है, बिलीफ्स, या फिर आउटस्टैंडिंग आर्टिस्टिक्स या फिर लिटरेरी वर्क ऑफ यूनिवर्सल इंपॉर्टेंस का। तो ये हुआ। अगला क्राइटेरिया हम लोग क्या देखते हैं कि जो जो क्या कंटेन करता हो, तो नेचुरल सीनरी, है ना, उसका सीन क्या हो, बिल्कुल एक्सीलेंट, एकदम अच्छा नेचुरल सीन हो उसका, या फिर प्लेसेज ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचुरल ब्यूटी, है ना, उसका कुछ क्या होना चाहिए, ब्यूटी भी होना चाहिए, और आर्टिस्टिक इम्पोर्टेंस भी होना चाहिए। तो ये हुआ हमारा 7वां क्राइटेरिया। और 8वां क्राइटेरिया में क्या है कि ये क्या करता हो, तो वो ह्यूमन लाइफ को क्या करता हो, वो जो साइट है वो ह्यूमन लाइफ को क्या करता हो, डिस्क्राइब करता हो, है ना। तो ये सब चीज है, ह्यूमन लाइफ को डिस्क्राइब करता है, तो वो क्या कंसिडर किया जाएगा, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद है कि बी ए क्लासिक एग्जाम्पल रिप्रेजेंटिंग इंपॉर्टेंट ऑनगोइंग इकोलॉजिकल या फिर बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जो किससे रिलेटेड हो, तो इवोल्यूशन या फिर प्रोग्रेस ऑफ टेरेस्ट्रियल, है ना, फ्रेश वाटर, ये कोस्टल एंड मैरीन इकोसिस्टम कम्युनिटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, अगर ये रिप्रेजेंट करता है या फिर उसका ये सब चीज का एक क्लासिकल एग्जांपल अगर वो दिखता है, तो ये क्या है, फिर इस साइट को भी, इस तरह के साइट को फिर किस में सेलेक्ट किया जाएगा, तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, है ना। जैसे कि यहाँ पे
अगला जो है हम लोग का जो लास्ट क्राइटेरिया है वो क्या है कि एक आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल होना चाहिए, जैसे कि कोई बिल्डिंग है या फिर वो आर्किटेक्चरल या फिर टेक्नोलॉजिकल ग्रुप ऑफ लैंडस्केप हो जो क्या रिप्रेजेंट करता हो, तो इम्पॉर्टेंट स्टेज इन ह्यूमन हिस्ट्री, मतलब इस तरह का ह्यूमन हिस्ट्री में ऐसा ऐसा स्टेज रहा हो तो वो बिल्डिंग क्या करे, रिप्रेजेंट करे। जैसे कि हम लोग का एक, जैसे कि नालंदा जो विश्वविद्यालय था, आज लोग उसको देखने जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि क्या क्या है वो दिखाया जाता है। वहां पे जो कुछ भी पहले था वो सारे कुछ वहां पे दिखाए जाते हैं। तो क्यों दिखाया जाता है? क्योंकि वो हिस्ट्री में ऐसा रहा हो ऑलरेडी, मतलब वहां पे पहले वैसा था, है ना। तो वो चीज को यहाँ पे सारे एक्सप्रेस कर रहे हैं, तभी वहां पे लोग उसको देखने जाते हैं, है ना। तो वैसे जगह जो है वो ये कल्चरल या फिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कंसिडर्ड होता है। तो ये चीज हो गया। उसके बाद कवर्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मीनिंगफुल नेचुरल हैबिटेट को वो क्या करता हो, फॉर इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन का मतलब होता है, इन सीटू का मतलब जो उसी रीजन का रहता है उसको इन सीटू बोलते हैं, जो बाहर से लाके जिसको रखा जाता है उसको एक्स सीटू बोलते हैं। तो बाहर की बात नहीं किया जा रहा है, जो जिस उसी रीजन में, जिस रीजन में वो साइट क्या करता है, लाइज करता है, तो उसी रीजन में क्या है कि वहां पे कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जिसमें क्या क्या इंक्लूडेड हो, तो थ्रेटेंड स्पीसीज ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल इंपॉर्टेंस फ्रॉम साइंस और कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू क्या है कि मतलब किसी भी साइट को मतलब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में तभी क्या किया जाएगा, वो सेलेक्ट किया जाएगा, मतलब कंसिडर किया जाएगा। तो ये 10 क्राइटेरिया है, इसमें से कम एटलीस्ट एक क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, फुलफिल होना चाहिए, तभी वो साइट क्या होगा कि इस यूनिवर्सल जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसके अंडर क्या किया जाएगा, कंसिडर किया जाएगा। तो अगला क्या है कि इसका लीगल स्टेटस, मतलब ये सब जो साइट होता है जिसको कि मतलब कंसिडर किया जा रहा है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, है ना, जैसे कि ताजमहल वगैरह हो गया, ये सब जो है साइट वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। तो अभी तो हम लोग बस ये सब क्राइटेरिया देख रहे हैं, हम लोग को हर चीज देखना है, मतलब एक एक कितने सारे, जैसे भी हम लोग 40 बात किए ना, अभी हम लोग इंडिया में देखे कि टोटल 40 जो है वो 40 साइट है जो कि मतलब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्टेड ऑलरेडी है ना। तो वो 40 मतलब कौन कौन सा है वो भी हम लोग एक एक करके देखेंगे, और कब मतलब कंसिडर किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। तो अभी सिर्फ मैं बस ये बता रहा हूँ यूनेस्को के बारे में कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट को मतलब सेलेक्ट करने का काम या फिर लिस्ट करने का काम कौन करता है, तो ये यूनेस्को का काम है ना। और यूनेस्को किस बेसिस पे करता है, तो मैंने अभी बताया 10 क्राइटेरिया के बेसिस पे किसी भी साइट को कंसिडर करता है। तो ये चीज हो गया। और 40 में भी हम लोग देखे थे, वहां पे क्या है कि कल्चरल, नेचुरल और मिक्स 32 था जो कल्चरल साइट है, और 7 को जो है नेचुरल है, और एक जो है वो मिक्स है ना। तो अब देखिए कि जो कंसिडर कर रहा है यूनेस्को मतलब वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, तो उसका लीगल स्टेटस क्या होता है ना। तो लीगल स्टेटस में क्या करता है कि ये प्रीमा कंसिडर्ड, इसको माना जाता है प्रीमा फेसिए एविडेंस दैट सच साइट इज कल्चरली सेंसिटिव, है ना। तो वो जो मतलब यहाँ पे प्रीमा फेसी का मतलब होता है कि वो जैसे कि जिस जगह पे वो लाई करता है तो वो जगह स्पेशली उसी के लिए जाना जाता हो, है ना। मतलब हर लोग उसी को पहले क्या करते हो, प्रेफर देते हो, वहीं जाना प्रेफर करते हो। अगर जैसे कि बोध गया, जैसे कि मान लीजिए बोध गया है, तो बोध गया में बोलने के मतलब है कि बोध गया में कोई भी अगर इंसान जाता है तो सबसे पहले वहां पे जो बोधि टेम्पल है ना, तो सबसे पहले प्रेफरेंस वहां दिया जाएगा। ठीक है, तो बोध गया आने का उसके माइंड में बोध गया जैसे ही वर्ड आता है तैसे ही ये फिगर बन जाता है माइंड में, क्या, तो बोधि टेम्पल। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है प्रीमा फेस, मतलब सबसे पहले जिसको प्रायोरिटी दिया जाता हो, है ना। तो ये चीज है। तो जिस जगह पे मतलब जो साइट होता है
तो सबसे पहले अगर कोई बाहर से या फिर लोग आते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, वहीं उसको देखना पसंद करते हैं कि वो कैसा है, उस साइट को कैसा जगह घूमना पसंद करते हैं, है ना। तो इसी को बोला जाता है, जिसको कि मतलब सबसे पहले जिस जगह पे है अगर उस जगह का बात करें और उसके बाद वहां पे जो जो साइट है तो सबसे पहले प्रायोरिटी उस साइट को दिया जाता है ना, क्योंकि वो फेमस उसी के लिए है। तो सबसे प्रायोरिटी पहले उसी को दिया जाता है। तो उसी चीज को जिसको पहले प्रायोरिटी दिया जाता है उसी को बोला जाता है प्रीमा फेस। तो ये जो है जो साइट मतलब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो कंसिडर किया जाता है ना, तो वैसे साइट को क्या बोला जाता है, वो प्रीमियम फेसिए में रहता है और ये ज्यादा कल्चरली सेंसिटिव रहता है। लोग वहां पे ऑलवेज आते जाते रहते हैं ना, घूमते रहते हैं। तो ये चीज है। उसके बाद है कि और ये जो रिकॉग्नाइज किया जाता है किसके द्वारा किया गया है, जिनेवा कन्वेंशन। एक कन्वेंशन है यहाँ पे जिनेवा कन्वेंशन, और इसका आर्टिकल प्रोटोकॉल या फिर जो कन्वेंशन है, और एक कन्वेंशन और है यहाँ पे हेग कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल एसेट्स। जो एसेट्स वगैरह होते हैं उसको प्रोटेक्ट करने का इन द इवेंट ऑफ आर्म्ड कन्फ्लिक्ट। जैसे कि मतलब दो देश के बीच में अगर लड़ाई चल रहा है तो उस केस में मतलब एक देश वाला मतलब वो साइट का जो है मतलब जितने भी एसेट्स हैं ऐसा नहीं हो कि दूसरा जो इनेमी कंट्री है वो उसको लेके चला नहीं जाए, ठीक है। मतलब वहां से सब कुछ क्या करे, यहाँ से उठा कर सब अपनी कंट्री में लेके नहीं चला जाए, ठीक है। जब लड़ाई अगर दो कंट्री के बीच में चल रहा होता है उस समय की बात किया जा रहा है ना, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे क्या है, हेग कन्वेंशन जो है उसको प्रोटेक्शन का यहाँ पे ये करता है। वैसे मतलब जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ना, उसको ये प्रोटेक्शन वहां का जो जितने भी एसेट्स वगैरह हैं लगे होते हैं, तो वो चीज को जैसे मंदिर में कहीं पे सोना का मुकुट वगैरह सब लगा रहता है, तो ऐसा नहीं है कि अगर कहीं लड़ाई हो रहा है दो देश के बीच में तो उसका जो है वो मुकुट लेके कहीं भाग न जाए, ठीक है। तो ये सब क्या है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितने भी एसेट्स हैं मतलब, और जैसे कोई मूर्ति है तो मूर्ति को कोई लेके भाग नहीं जाए, चुरा नहीं ले, ठीक है। तो ऐसे इस संदर्भ में मतलब प्रोटेक्शन देता है, इसके थ्रू दिया जाता है। तो हेग कन्वेंशन के थ्रू इसका प्रोटेक्शन है। और इंटरनेशनल लॉ ये सब के केस में ये सब क्या करते हैं, तो प्रोटेक्शन एक है जिनेवा कन्वेंशन के थ्रू और दूसरा हेग कन्वेंशन के थ्रू। इसका मतलब जो है एक लीगल स्टेटस डिक्लेयर किया गया है ना। तो ये चीज है। तो अंडर अदर ट्रीटीज और भी मतलब इसके अलावा भी कुछ ट्रीटीज है, जैसे कि इसमें इंक्लूडेड है आपका वार लॉ, फिर लीगल प्रोटेक्शन जो है वो गारंटीड होगा किसके बेसिस पे, तो जो वार है ना उसका एक लॉ होता है, तो उसके बेसिस पे मतलब प्रोटेक्शन क्या है, एकदम 100% गारंटी है ना, कि उसका जितने भी उसमें एसेट्स वगैरह लगे हुए हैं, है ना। अगर वार वगैरह हो गया दो कंट्री के बीच में तो ऐसा नहीं कि एक कंट्री वाला मतलब जो हेरिटेज साइट है उसका मतलब इसका फायदा उठाकर वहां पे क्या करे, मतलब सारा लेके भाग जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता, या उसको चोरी कर ले। तो ऐसा यहाँ पे क्या है कि ये सब चीज का गारंटी यहाँ पे रखा हुआ कि कोई वैसा नहीं कर सकता। अगर वैसा करता है तो इस पे एक्शन लिया जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे जो वार का भी है एक लॉ होता है, उसमें ऑलरेडी कंसिडर वहां पे मेंशन्ड होता है ना, तो इसलिए वैसा कर नहीं सकता है। तो ये चीज है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से रिलेटेड। अभी मैंने बस सिर्फ इसका मतलब मैंने बेसिक बात बताया है, और इससे प्रीलिम्स वगैरह में क्वेश्चन भी बनते हैं, है ना, पूछे जाते हैं, और आपका साथ साथ मेंस में भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यूनेस्को का बात हम लोग इस तरीके से किए, है ना, कि यूनेस्को का सबसे पहले आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और बाकी ये क्या काम है इसका, तो जितने भी कंट्री हैं तो उस कंट्री का जो मतलब अच्छा साइट होता है, इस ये 10 जो क्राइटेरिया मैंने बताया उससे रिलेटेड अगर वो साइट है तो इसको क्या किया जाएगा, इस ये यूनेस्को उसको अपनी लिस्ट में कर देगा, है ना। तो इंडिया में अभी तक हम लोग का जो भारत है वहां पे टोटल 40 गो है हमारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट, है ना। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्टेड है। तो 32 को कल्चरल है, 7 नेचुरल है और एक मिक्स है। इसमें ये भी देखेंगे 32 जो कल्चरल है कौन कौन सा है,
फिर 7 जो नेचुरल है कौन कौन सा है, एक मिक्स जो है वो कौन कौन सा है। तो ये सारा जो चीज है वो हम लोग अब एक एक करके, ये बेसिक चीज था इसलिए मैंने बेसिक चीज मैंने बात बता दिया कि क्या होता है इसमें, है ना। अब जो है हम लोग अपने अगले लेक्चर में ये सब बात करेंगे कि कौन सा, कि जो 32 कल्चरल है वो कौन कौन सा है, और जो नेचुरल है कौन कौन सा है, और कब उसको मतलब ये लिस्ट किया गया है। तो ये सब बात करेंगे हम लोग अगली वाली क्लास में। तो इस क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे, है ना। फिर हम लोग जो है हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं। तो बाय।